नमस्कार दोस्तों, सभी विद्यार्थियों का स्वागत है क्लास के अंदर। क्लास आपकी रहने वाली है बच्चों राजस्थान जीके की। राजस्थान जीके के हम टॉप के क्वेश्चन करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, जो आपके प्रीवियस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे क्लास के अंदर। आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, रीट पात्रता परीक्षा एग्जाम, BSTC एग्जाम, जेल प्रेयर एग्जाम, फोर्थ ग्रेड एग्जाम, वीडियो एग्जाम, पटवारी एग्जाम, राजस्थान कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए क्लास अति महत्वपूर्ण रहने वाली है। अगर आप राजस्थान कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो सारे विद्यार्थी सेशन को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। आज का स्क्रीन पर आपका पहला क्वेश्चन रहेगा, हुडा सम्मेलन 1734 से की अध्यक्षता किसने की थी। हुडा सम्मेलन आपका 1734 में होता है बच्चों, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, सवाई जय सिंह, भगत सिंह, अभय सिंह, महाराणा जगत सिंह। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग कमेंट में आंसर देंगे। जिस भी विद्यार्थी को पता है कमेंट में आंसर करिएगा। कमेंट में आंसर करने से आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाती है। पहली बात बच्चों, आप मैं बात कर लेता हूं आपके समक्ष, हुडा सम्मेलन आपका कहां पर आयोजित होता है। वर्तमान में हुडा है बच्चों आपका भीलवाड़ा के अंदर। कहां पर है, भीलवाड़ा के अंदर है बच्चों। और उद्देश्य क्या था हुडा सम्मेलन करने का बच्चों, तो याद रखेंगे मराठों के आक्रमण का सामना करना, ठीक है। मराठा आक्रमणों का सामना करना इसका मुख्य उद्देश्य था। और हम बात करेंगे हुडा सम्मेलन, बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर डी जाएगा करेक्ट आंसर है। महाराणा जगत सिंह द्वितीय है बच्चों, वो इसकी अध्यक्षता करते हैं। योजना किसने बनाई थी, इसकी योजना कौन बनाता है बच्चों, योजना तो याद रखेंगे सवाई जय सिंह इसकी योजना बनाता है कि हुडा सम्मेलन करेंगे। इसकी योजना कौन बनाता है बच्चों, सवाई जय सिंह बनाता है। सवाई जय सिंह है वो जयपुर का शासक है बच्चों। और इस सम्मेलन के अंदर काफी सारे राजाओं ने राजस्थान की भाग भी लिया था। यानी जोधपुर का आपका अभय सिंह था, नागौर का भगत सिंह था, बीकानेर का जोरावर सिंह था, बूंदी का दलेल सिंह हाड़ा था, कोटा का छत्रसाल हाड़ा था, जयपुर का सवाई जय सिंह था और मेवाड़ का जगत सिंह सेकेंड था। तो यहाँ पर सारे बच्चे सेशन को लाइक कर देंगे जितने भी बच्चे जुड़े हैं और पहली बार चैनल पर पधारे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्न में से कौन सा किला यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है। 2 नंबर क्वेश्चन है, बढ़िया प्रश्न है। 2 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर देंगे भी, फटाफट कमेंट करेंगे जितने भी मेरे बच्चे जुड़े हैं, मेरे विद्यार्थी, सारे विद्यार्थी कमेंट में आंसर करो भी, है ना। आप सभी को पता है यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में राजस्थान के 6 दुर्ग शामिल किए गए हैं, गागरोन झालावाड़, कुंभलगढ़ राजमंद, जैसलमेर दुर्ग, आमेर, चित्तौड़गढ़ और रणथंभौर। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी निकल के आया, यहाँ पर अचलगढ़ को नहीं किया गया ना, अचलगढ़ को नहीं किया गया, ऑप्शन नंबर डी जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि जयपुर के किस शासक ने ब्रजनिधि उपनाम के से कविताएं रचना की है। जयपुर के किस शासक ने ब्रजनिधि उपनाम से कविताएं रचना की है, शानदार प्रश्न है। तो यहां पर आपका सही आंसर क्या जाएगा, फटाफट करेक्ट आंसर दो भी। 3 नंबर क्वेश्चन है, बढ़िया प्रश्न है। तो 3 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर क्या जाने वाला है, सवाई प्रताप सिंह जाएगा। करेक्ट आंसर क्या जाएगा, सवाई प्रताप सिंह जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जाएगा। सवाई प्रताप सिंह का बच्चों कार्यकाल लिखेंगे सारे विद्यार्थी, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। 1778 से लेकर 1803 तक इनका शासनकाल रहता है। और इनके काल में जयपुर राज्य में मराठाओं ने सर्वाधिक आक्रमण किए हैं। जैसे प्रमुख युद्ध की मैं बात करूं, इनके काल के अंदर एक आपका युद्ध लड़ा जाता है तुंगा का युद्ध बच्चों, तुंगा का युद्ध लड़ा जाता है। तुंगा का युद्ध लड़ा जाता है आपका 28 जुलाई को लड़ा जाता है, 28 जुलाई 1787 को लड़ा जाता है बच्चों। इनके काल में बच्चों आपका एक युद्ध लड़ा जाता है, जैसे पाटन का युद्ध। कब लड़ा जाता है पाटन का युद्ध बच्चों, पाटन का युद्ध लड़ा जाता है 1789 के अंदर। कब लड़ा जाता है, 1779 के अंदर लड़ा जाता है बच्चों, गुजरात में। पाटन गुजरात में पड़ता है आपका, ठीक है, तो याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए जाएगा, जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए दिया है उनका सही आंसर है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन, एक निम्नलिखित में से प्रख्यात चरी नृत्यांगना कौन है। मांगी बाई है, फलकूबाई है, गुलाबो है, तीजन बाई है। सारे क्वेश्चन बच्चों इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर क्वेश्चन सही आंसर क्या जाएगा, फटाफट कमेंट करिएगा सारे विद्यार्थी, है ना। तो निम्न में से प्रख्यात चरी नृत्यांगना कौन है, इसका आंसर बी देने वालों का सही आंसर हुआ यहाँ पर फलकूबाई। क्या जाएगा, फलकूबाई दिए है, उनका सही आंसर है। चरी नृत्य की मैं बात करूं, यह गुर्जर महिलाओं द्वारा मांगलिक अवसर पर किया जाता है बच्चों। और यह नृत्य सिर पर चरी पित्तल का कलश रखकर किया जाता है। चरी में कांकड़े व तेल का डाल दिया जाता है। चरी से आग की लपटें निकलती है बच्चों। और इस नृत्य में थाली, ढोल, बांके आदि वाद्य यंत्र भी बजाए जाते हैं। किशनगढ़ के पास गुज्जर की चरी नृत्य बड़ी प्रसिद्ध है बच्चों। और किशनगढ़ की फलकूबाई इस नृत्य की नृत्यांगना है। करेक्ट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान में स्त्री परिधान पोमचा कहा जाता है। राजस्थान में स्त्री परिधान पोमचा कहा जाता है, अच्छा क्वेश्चन है। तो पोमचा की मैं बात करता हूं बच्चों आपका पीला, कमर जोड़, कटकी या फिर फेटिया। 5 नंबर क्वेश्चन है, बढ़िया प्रश्न है। और 5 नंबर क्वेश्चन सही आंसर क्या जाएगा बच्चों, बताओ मेरे को फटाफट बताओ। राजस्थान में परिधान पोमचा को कहा जाता है बच्चों पीला, क्या कहा जाता है,
पीला कहा जाता है बच्चों। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए दिए है 5 नंबर चुना, उनका सही आंसर है क्षत्रियों के ओढ़ने का वस्त्र है बच्चों, कमल फूल के अभिप्राय युक्त ओढ़नी है। प्रकार भी होते हैं कौड़ी, रेणसाई, लीला, सांवली, और बेटे के जन्म पर पीला पोमचा भी काम आता है। बेटे के जन्म पर गुलाबी पोमचा भी ओढ़ा जाता है बच्चों। और पीले पोमचे का एक प्रकार पटौदा का लुगड़ा भी आपका लक्ष्मण सीकर और मुकुंदगढ़ झुंझुनू का भी प्रसिद्ध है बच्चों। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा सारे विद्यार्थी की राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया? राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया? 6 नंबर क्वेश्चन है। राजस्थान में दोस्तों काफी सारे समाचार पत्र हुए हैं बच्चों आपके। मैं बात करूं समाचार पत्रों की, ठीक है, तो राजस्थान गजट हुआ, राजस्थान केसरी हुआ, राजस्थान हुआ, नवीन राजस्थान हुआ, जैसे तरुण राजस्थान हुआ, ज्ञानोदय हुआ, संग्राम हुआ, राजस्थान पत्रिका हुआ, प्रताप हुआ और अखंड भारत हुआ। ऐसे जैसे आपके महत्वपूर्ण समाचार पत्र है जिसके संपादक भी आपको याद रखने पड़ते हैं। जैसे राजस्थान केसरी का तो आपका विजय सिंह पथिक है भी। कौन है? विजय सिंह पथिक है, ऑप्शन नंबर ए जाएगा। राजपूताना गजट का मौलवी मुराद अली था, राजस्थान केसरी का विजय सिंह पथिक है। राजस्थान समाचार पत्र का था वो आपका ऋषिदत्त मेहता। नवीन राजस्थान का विजय सिंह पथिक है बच्चों। तरुण राजस्थान का जयनारायण व्यास है जो ब्यावर से संपादित होता था आपका। इस प्रकार से याद रखना पड़ेगा आपको एग्जाम फाइट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन है कि हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी कहां स्थापित की? हल्दी घाटी के युद्ध के बाद की बात हो रही है। गोगुंदा है, कोल्यारी है, चावंड है, जोरावर है, भी बताओ। 7 नंबर क्वेश्चन है, बढ़िया प्रश्न है। 7 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर सारे विद्यार्थी मेरे को कमेंट बॉक्स में देंगे। करेक्ट आंसर क्या जाएगा? सारे विद्यार्थी सही आंसर देंगे। महाराणा प्रताप की मैं बात करूं, बचपन का नाम कीका था बच्चों। बचपन का नाम क्या था? कीका था। महाराणा प्रताप का जन्म होता है बच्चों 9 मई को। 9 मई 1540 को होता है। दिन रहता है बच्चों आपका रविवार का दिन था। कुंभलगढ़, कटारगढ़, बादल महल, जूनी कचहरी में इनका जन्म होता है। तिथि रहती है बच्चों आपकी ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया, ज्येष्ठ शुक्ल थर्ड इनकी रहती है, तिथि रहती है। महाराणा प्रताप के पिताजी का नाम राणा उदय सिंह था, राणा उदय सिंह था बच्चों। माता का नाम मैं बात करूं जयवंता बाई था बच्चों। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। और माता जयवंता बाई की मैं बात कर लेता हूं आपके समक्ष से। अखीराज सोनगरा की पुत्री थी, ठीक है। इनके भाई का नाम याद रखेंगे बच्चों, शक्ति सिंह, ठीक है। हाँ बिल्कुल, इनके भाई का नाम है वो शक्ति सिंह है बच्चों। महाराणा प्रताप के साथ जुड़ी बच्चों हर चीज फेमस हुई है और हर चीज एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। पत्नी का नाम याद रखेंगे अजब दे पंवार था जो रामरख पंवार की पुत्री थी। और पुत्र है वो अमर सिंह है, जैसे हम बोलते हैं वीर पिता का वीर पुत्र है ना, जो अमर सिंह है बच्चों। महाराणा उदय सिंह की दूसरी रानी धीरबाई बटियाणी ने कुछ सरदारों को अपने अधीन कर लिया था बच्चों और जगमाल को गोगुंदा में राज्याभिषेक करे, लेकिन उनके मेवाड़ी सरदारों ने महाराणा प्रताप को मेवाड़ का शासक घोषित किया था और इसे राजमहलों की क्रांति भी कहते हैं। और राजमहलों की क्रांति वो महाराणा प्रताप के समय की है, याद रखना है। महाराणा प्रताप का 2 बार राज्याभिषेक होता है दोस्तों। 1 मार्च 1572 को होता है गोगुंदा के अंदर, याद रखेंगे। और द्वितीय विधिवत राज्याभिषेक पूछा जाए एग्जाम के अंदर तो 1572 में होता है, लेकिन कुंभलगढ़ में होता है ना। और कुंभलगढ़ में उसमें मारवाड़ का चंद्रसेन भी आया था। महाराणा प्रताप ने नई राजधानी और कुंभलगढ़ बनाई थी बच्चों, याद रखेंगे। महाराणा प्रताप ने नई राजधानी कुंभलगढ़ बनाई थी। मृत्यु कब होती है मृत्यु? 19 जनवरी और 1597 में इनकी मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो करेक्ट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जाएगा। चावंड वो रहती है, वो अंतिम राजधानी रहती है। हल्दी घाटी युद्ध के बाद वो चावंड है वो आपकी 1585 में चावंड राजधानी बनाई गई बच्चों। लूणा चावंडिया को हराकर चावंड को अपनी राजधानी बनाई थी बच्चों, याद रखेंगे महाराणा प्रताप। और महाराणा प्रताप के शासनकाल में चावंड है बच्चों आपकी 12 वर्षों तक राजधानी रहती है। वैसे चावंड है वो आपकी 28 वर्षों तक राजधानी रहती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 8 नंबर क्वेश्चन है गणगौर किस महीने में मनाई जाती है? 8 नंबर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, गणगौर किस महीने में मनाई जाती है? गणगौर की मैं बात कर लेता हूं, यहां पर देखिएगा श्रावण, भाद्रपद, फाल्गुन और चैत्र। बताओ भी फटाफट करेक्ट आंसर दो। गणगौर किस महीने में मनाई जाती है? तो पूछा गया है बच्चों कि यह सौभाग्य तृतीया की प्रसिद्ध रूप से है बच्चों। और यह सुहागिन स्त्रियों का सर्वाधिक प्रिय त्योहार है बच्चों। और यह शिव पार्वती के अखंड प्रेम का प्रतीक माना जाता है। इस दिन गणगौर माता की सवारी निकाली जाती है। जयपुर व उदयपुर की गणगौर प्रसिद्ध है बच्चों। जयपुर
जयपुर और उदयपुर की गणगौर है बच्चों, वो प्रसिद्ध है। गणगौर के मेले में ऊंटों व घोड़ों की मुख्य दौड़ करवाई जाती है। तो याद रखेंगे गणगौर है वो चैत्र महीने में मनाई जाती है, चैत्र महीने में यानी चैत्र शुक्ल तृतीया, याद रखेंगे चैत्र शुक्ल थर्ड को ये आपकी मनाई जाती है, याद रखेंगे। जी हाँ बच्चों, ऑप्शन नंबर डी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन है कि सेंधो सभ्यता के किस स्थल से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी या फिर कालीबंगा। सेंधो सभ्यता के किस स्थल से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। और 9 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर मुझे कमेंट में सही आंसर देंगे। 9 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या जाएगा बच्चों, कालीबंगा। बिल्कुल 9 नंबर क्वेश्चन जो बच्चे कालीबंगा दिए हैं उनका सही आंसर हुआ है यहाँ पर कालीबंगा, करेक्ट आंसर है। कालीबंगा सभ्यता बच्चों आपकी हनुमानगढ़ में है, घग्गर नदी के किनारे पर है। इनकी खोज होती है वो 1951 के अंदर होती है बच्चों। अमलानंद घोष करते हैं, एक एक घोष करते हैं। सर्वप्रथम जानकारी लुइया जी पीओ टेसिटोरी ने दी थी। उत्खनन कार्य करवाया गया इनका दोस्तों आपका 1961-62 के अंदर, 1961-62 या फिर 1969 तक इनका उत्खनन कार्य चला है। 9 खंडों में इसका उत्खनन कार्य होता है। और उत्खननकर्ता कौन थे, बीके थापर और बीबी लाल थे बच्चों। शाब्दिक अर्थ होता है कालीबंगा का काले रंग की चूड़ियां होता है, सिंधी भाषा का शब्द है। सर्वप्रथम के स्वतंत्रता पश्चात सबसे पहले जो खोजी गई सभ्यता है यही है बच्चों, ठीक है, स्वतंत्रता के बाद, याद रखेंगे। और दशरथ शर्मा के अनुसार वो सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी यही रही है। और यहाँ पर क्या क्या मिले हैं, क्या क्या सामान मिला है कालीबंगा से, जो आपके अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और घुमा फिरा कर पूछा जाता है आरपीसी बोर्ड के द्वारा। देखिए भूकंप के साक्ष्य, मकान कच्ची पक्की ईंटें मिली हैं बच्चों। नालियां कास्ट की बनी होती थी ना, वह मिली है इसके अंदर। और क्या मिला है बच्चों, एक साथ 2 फसलों का प्रमाण पत्र मिला है बच्चों, जैसे गेहूं और जौ मिला है। माटी की वर्कशा भित्ति मिली है बच्चों। यहाँ पर सभ्यता काल मिला है 23 मई से 1750 की ईसा पूर्व की बात हो रही है। जोते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। 7 अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पर चिकित्सा के भंडार मिले हैं। और मैं बात करूं मात्र सतात्मक परिवार मिला है। नगरीय सभ्यता है बच्चों, मिट्टी को बेलनाकार मोहरे यहाँ पर मिले हैं। तो काफी सारे एग्जाम है वो क्वेश्चन है वो आपके कालीबंगा सभ्यता से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन है कि उस्सा मस्जिद कहां पर है। गलियाकोट, सुलुम्बर, सांबर और ब्याना। तो उस्सा मस्जिद है बच्चों आपकी कहां पर है, उस्सा मस्जिद, तो याद रखें उस्सा मस्जिद है वो आपकी भरतपुर में है। अभी कहां पर है, ब्याना के अंदर है। और ब्याना पड़ता है आपका भरतपुर में, तो याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी जाएगा यहाँ पर। जो बच्चे डी आंसर दिया उनका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पुटअप हुआ है बच्चों की 1857 के विद्रोह की शुरुआत के समय उदयपुर में ब्रिटिश रेजिडेंट एजेंट कौन था। उदयपुर के अंदर पूछा गया बच्चों, शानदार प्रश्न है, शानदार प्रश्न है बच्चों। और 1857 की क्रांति मेरी पूरी पढ़ाई हुई है, कोई डाउट नहीं है। सारे बच्चों को मैंने अंगुलियों पर रटाया है ना, सारे क्वेश्चन अंगुलियों पर रटाया है। जैसे मेवाड़ का मेजर सावर्स है, मारवाड़ का मेकमोसन है, जयपुर का कर्नल ईडन है, कोटा का मिस्टर बटन है, और भरतपुर का मोरिसन है, सिरोही का जेडी हॉल है, अजमेर का कर्नल डिक्सन है, प्रतापगढ़ का कर्नल रोक है। ये सारे बताए हुए हैं ना, ये सारे बताए हुए हैं। तो उदयपुर का है वो आपका सावर्स है, डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा बच्चों, अगला क्वेश्चन है कू क्या है। कू 12 नंबर क्वेश्चन है। कू क्या है बच्चों, कू पूछा है बच्चों 12 नंबर क्वेश्चन में। तो ग्रासिया जनजाति का हथियार है, मीणा जनजाति का पर्व है, बिहिल जनजाति का घर है, डामोर जनजाति का वस्त्र है। बता दीजिए भी, है ना। तो दोस्तों आपके काफी सारे एग्जाम के अंदर पूछे जाने वाले प्रश्न क्या क्या है, देखिएगा क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कू तो आपका शब्द आ गया। एक शब्द होता है बच्चों पोथा, क्या होता है, एक शब्द होता है आपका पोथा। एक क्या होता है, एक बच्चों आपका होता है कछाबू, क्या होता है, कछाबू होता है। एक बच्चों आपका होता है खोइतू, क्या होता है, खोइतू शब्द होता है। एक छेड़ा फाड़ना होता है, क्या होता है, छेड़ा फाड़ना, छेड़ा फाड़ना होता है। और ये सारे के सारे शब्द है वो भील जनजाति से संबंधित है होने वाले हैं बच्चों, ठीक है, याद रखेंगे। एक होता है बच्चों आपका देपाड़ा, देपाड़ा एग्जाम में पूछ जाता है। एक होता है बच्चों महुआ, एक क्या होता है, महुआ होता है। और मैं बात कर लूं बच्चों, एक होता है आपका फायरे, फायरे फायरे होता है बच्चों। एक होता है आपका पाल, क्या होता है, पाल होता है। एक बच्चों आपका होता है कू, ठीक है। ये सारे शब्द है जो आपकी किस जनजाति से संबंधित है बच्चों, भील जनजाति से संबंधित है। कू तो हो गया बच्चों आपका भील जनजाति का घर, ठीक है, हमारा सी जाएगा आंसर। तो मैं बात करूं आपको पोथा कछाबू क्या है, तो देखिएगा पोथा क्या आता है। पोथा पहला है बच्चों पोथा, पोथा क्या है, भीलों के सिर पर स्थित सफेद छापा होता है वो पोथा कहलाता है, ठीक है। कछाबू क्या है, कछाबू भील स्त्रियों का काले व लाल रंग का घाघरा होता है, ठीक है, कोछाबू। और मैं बात करूं खोइतो की मैं बात करूं भील पुरुषों द्वारा कमर पर बांधी जाने वाली लंगोटी। छेड़ा फाड़ना भीलों में प्रचलित तलाक,
है ना। तलाक होता है। और देपाड़ा भीलों में पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले तंग धोती देपाड़ा होता है। और महुआ भीलों का सर्वाधिक पसंदीदा वृक्ष जिससे शराब बनती है वो महुआ। फायरे फायरी की मैं बात करूं यहाँ पर तो भील जनजाति का रणघोष फायरे फायरी। पाल क्या होता है, पाल पाल जैसे भीलों की बस्ती, छोटी बस्ती। कू क्या होता है, कू कू होता है भील जनजाति का घर है। ठीक है, ये सारे के सारे भीलों से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर सी जाएगा बच्चों। कोई भी बच्चा गलत आंसर नहीं करेगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन बच्चों रट्टा मार लेना, मैं अगेन कह रहा हूं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो अच्छे से कॉपी में लिख लेना भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 13 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वीराज थर्ड पृथ्वीराज सेकंड और मोहम्मद गौरी के मध्य कितने युद्ध हुए। कितने युद्ध होते हैं बच्चों, पृथ्वीराज सेकंड, पृथ्वीराज मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज सेकंड के मध्य कौन कौन से युद्ध लड़े जाते हैं बच्चों, एग्जाम में काफी बार पूछे जाते हैं। कितने युद्ध लड़े जाते हैं पृथ्वीराज सेकंड और मोहम्मद गौरी के मध्य बच्चों, कौन से युद्ध लड़े जाते हैं। तराइन का युद्ध लड़ा जाता है, एक तो आपका 1191 के अंदर करनाल हरियाणा में पड़ता है तराइन। द्वितीय युद्ध लड़ा जाता है तराइन का, द्वितीय युद्ध लड़ा जाता है बच्चों 1192 में। ठीक है, मूल रूप से एग्जाम में पूछा भी जाता है कितने युद्ध लड़े जाते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, बढ़िया प्रश्न है 13 नंबर क्वेश्चन बच्चों। हाँ जी, तो 13 नंबर में सही आंसर जाएगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर 2 लड़े जाते हैं। कौन कौन से लड़े जाते हैं बच्चों, 2 लड़े जाते हैं। एक तो तराइन का फर्स्ट होता है, तो तराइन का फर्स्ट युद्ध कब लड़ा जाता है, 1191 में लड़ा जाता है। और तराइन का सेकंड युद्ध कब लड़ा जाता है, तराइन का सेकंड युद्ध लड़ा जाता है बच्चों 1192 में होता है। तराइन का फर्स्ट युद्ध पृथ्वीराज सेकंड जीता है, और सेकंड युद्ध जीता है वो मोहम्मद गौरी जीतता है बच्चों, याद रखेंगे। और तराइन मैदान पड़ता है वो करनाल में पड़ता है वर्तमान में। करनाल आपकी हरियाणा के आसपास जगह है। ठीक है, हरियाणा के आसपास, याद रखेंगे भी। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल उत्खननकर्ता सम्मिलित नहीं है। 14 नंबर क्वेश्चन है, बढ़िया प्रश्न है। 14 नंबर क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया प्रश्न है बच्चों। इससे मैं इस क्वेश्चन में आपको सारे उत्खनन करना बताता हूं, सारे सभ्यताओं के उत्खनन करता बताता हूं, एग्जाम में कभी भूलोगे मत। ठीक है, सही उत्खननकर्ता सही सम्मिलित नहीं है, नहीं पूछा है बच्चों आपका, बी नहीं है अभी, और ज्ञाना केनपुरी नहीं है। ठीक है, बाकी आहड़ से डी सांकलिया है, बेराट डी साहनी है, बागौर एन मिश्र है भी। ठीक है, देखिएगा नगरी सभ्यता पड़ती है आपकी चित्तौड़गढ़ के अंदर है, उत्खनन कार्य करवाता है डॉक्टर भंडारकर। विराटनगर जयपुर में है, दयाराम साहनी, नील रतन बनर्जी, कैलाश नाथ उत्खनन करता है। रेड टोंक में पड़ती है आपकी सभ्यता, केदारनाथ पुरी ने उत्खनन करता करवाता है। कालीबंगा हनुमानगढ़ में पड़ती है, अमलानंद घोष और बीके थापर और बीबी लाल इनके संबंधित है उत्खनन करता। रंग महल हनुमानगढ़ में पड़ती है, डॉक्टर हनारिक इनके संबंधित है उत्खननकर्ता से। ठीक है, और मैं बताता हूँ 6 नंबर बताता हूँ आपको, आहड़ सभ्यता पड़ती है आपकी उदयपुर में, अक्षय तृतीय अक्षय कीर्ति व्यास और आर.सी. अग्रवाल, और एक नाम और रहता है आपका एच.डी. संकलिया। ठीक है, ये उत्खनन करता है। भीनमाल जालौर में सभ्यता पड़ती है, आर.सी. अग्रवाल इनके क्या है उत्खनन करता है। गिलोन सभ्यता राजसमंद में पड़ती है, बीबी लाल और आपके उत्खनन करता है बच्चों। नोहे भरतपुर में पड़ती है, आर.सी. अग्रवाल इनके क्या है आर.सी. अग्रवाल है उत्खनन करता है। बागौर भीलवाड़ा में पड़ती है, वीरेंद्र मिश्र है। और बालाइल उदयपुर पड़ती है, वीरेंद्र मिश्र है। गणेश्वर सीकर में पड़ती है, आर.सी. अग्रवाल इनके उत्खनन करता है। तो एग्जाम में पूछा जाता है भी। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि लोक देवता गोगा जी किस शासक के समकालीन थे। लोक देवता गोगा जी की मैं बात करूं, लोक देवता गोगा जी का जन्म होता है ददरेवा चूरू के अंदर। पिताजी का नाम है वो जेवर सिंह है, माताजी का नाम है वो बाछल दे है, और पत्नी का नाम है वो कमला दे है, केमल दे है, सॉरी केमल दे है। गुरु जी का नाम है वो गोरखनाथ जी है। उपनाम है वो जहार पीर गोगा पीर के नाम से इन्हें जाना जाता है। थान है बच्चों इनके मंदिर है वो आपके प्राय खेजड़ी के नीचे बने होते हैं। घोड़ी का नाम नीली घोड़ी है, गोका बप्पा भी कहा जाता है। प्रमुख स्थल है इनके शीश मेड़ी है बच्चों, शीश मेड़ी ददरेवा चूरू के अंदर है। जन्म स्थान है यहाँ पर धुर मेड़ी है वो हनुमानगढ़ नौर में है। समाधि स्थल है गोगा जी की ओल्डी है बच्चों वो सांचौर के अंदर है। तो याद रखें खिलेरी ढाणी सांचौर है ना। तो गोगा जी के नाम मैं बात करूं महमूद गजनवी के, ये क्या थे समकालीन थे। ऑप्शन नंबर सी जाएगा। कैसी लगी क्लास। अगर बच्चों आप लोग कमेंट और शेयर लाइक कर देना भी, ठीक है, सेशन को एक बार लाइक कर देना बच्चों, और एक बार अगर क्लास अच्छी लग रही है तो शेयर भी कर दो। और सारे विद्यार्थी कमेंट करोगे भी, है ना, कमेंट में आंसर दोगे फटाफट। और लास्ट में करना है कि कमेंट के अंदर कि हमारी क्लास कैसी लगी। नए विद्यार्थी जुड़े हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सीताबाड़ी का मेला कहाँ आयोजित होता है। राजस्थान के अंदर है वो सीताबाड़ी का मेला कहाँ आयोजित होता है, पूछा गया 16 नंबर क्वेश्चन। बता दो, तिलवाड़ा के अंदर है, नोखा के अंदर है, केलवाड़ा है, कोलाइत है।
16 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा बच्चों केलवाड़ा में पड़ता है आपका सीताबाड़ी का मेला, केलवाड़ा के अंदर केलवाड़ा पड़ता है बच्चों आपका 12 में। कहां पर पड़ता है? केलवाड़ा 12 में पड़ता है। और यहाँ पर मेले का आयोजन किया जाता है ज्येष्ठ अमावस्या को ना। मेले का आयोजन कब किया जाता है? ज्येष्ठ अमावस्या को मेला भरा जाता है बच्चों। और केलवाड़ा 12 में पड़ता है बच्चों, है ना, केलवाड़ा 12 में पड़ता है। और सहरिया जनजाति का कुंभ है बच्चों, ठीक है, सहरिया जनजाति का इसे कुंभ कहा जाता है, कुंभ माना जाता है। हाड़ौती का सबसे बड़ा मेला है ना, ये हाड़ौती का सबसे बड़ा मेला है। और हम क्या बात कर सकते हैं इसके अंदर, जितनी थी मैं वो करवा दी बच्चों, इससे कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है आपका। सी आंसर टेको। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन है कि अधोलिखित में से वाद्य यंत्र का प्रकार, वाद्य यंत्र असंगत युगम है। 17 नंबर क्वेश्चन बढ़िया प्रश्न है। देखिएगा कि अवनद वाद्य यंत्र होते हैं, तत्व वाद्य यंत्र होते हैं, घन वाद्य यंत्र होते हैं, सुशीर वाद्य यंत्र होते हैं। इस प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं बच्चों, याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इनमें से बच्चों 17 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या जाने वाला है? डी जाने वाला है। अवनद है वाद्य यंत्र, है ना, अवनद वाद्य यंत्र। जंतर बताया यहाँ पर, तो जंतर नहीं है, जंतर है वो बच्चों आपका तत्ववाद्य है। जंतर क्या है? जंतर है वो तत्ववाद्य है। इस प्रकार से क्वेश्चन छंटे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन है कि नेजा जम्मा रिक्या किस स्थानीय लोक देवता से संबंधित है? नेजा जम्मा रिक्या रामदेव जी महाराज, मल्लीनाथ जी, कल्लाद जी और रूपनाथ जी। मेरे जितने भी प्यारे शासन बच्चे देख रहे हैं वो सारे विद्यार्थी कमेंट में आंसर करेंगे भी। मैं बहुत सारी बातें बताऊंगा आपको क्वेश्चन के अंदर, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, एक क्वेश्चन के बारे में मैं 10-10 क्वेश्चन बता रहा हूं बच्चों आपको, है ना, कम समय के अंदर बता रहा हूं, आपका कोई ज्यादा टाइम फालतू में वेस्ट नहीं कर रहा हूं। तो 18 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा बच्चों बाबा रामदेव, करेक्ट आंसर है। रामदेव जी का दोस्तों जन्म होता है वो उंडू काश्मीर बाड़मेर में होता है। तंवर वंशीय राजपूत है बच्चों। रामसा पीर रुणिची राम राधनी और आदि नामों से जाना जाता है। कामड़िया पंथ के संस्थापक है। पिताजी का नाम अजमल है। क्या नाम है? पिताजी का नाम अजमल है। माता जी का नाम मेणा दे है। भाई वीरम दे है बच्चों, भाई क्या है? भाई वीरम दे है। और हम बात कर लेते हैं समाधि है वो आपकी, समाधि क्या है? समाधि एग्जाम में पूछी जाएगी आपसे क्वेश्चन के अंदर, है ना। तो समाधि है वो, समाधि पड़ती है आपकी भाद्रपद एकादशी 1442 में विक्रम संवत के अंदर 33 वर्ष की आयु में इन्होंने समाधि ली बच्चों। मुख्य विशेषता की मैं बात कर ले तो यहाँ पर काफी बार मुख्य विशेषता भी पूछ जाती है। सांप्रदायिक सद्भावना, मेले का नाम है वो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भरा जाता है, एकादशी तक भगत है वो मेघवाल जाति की रीखिया होते हैं। और भजन है ब्यावले होते हैं, चमकदार पर्चा होता है। और जागरण जम्मा होता है, घोड़ा लीला कहलाता है, तेजा रिंगा पातका होता है, किताब 24 बाणियां इनकी। और प्रमुख स्थान है वो मसूरिया जोधपुर में है, विराटिया अजमेर में है, सूरतखेड़ा चित्तौड़गढ़ के अंदर है। तो ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना रामदेव जी महाराज से। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए दिया है भाई उनका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, अधोलिखित में से कौन सा एक राजस्थान का मंदिर सम्मिलित नहीं है? बताओ फटाफट बताओ, सही आंसर क्या जाएगा? करेक्ट आंसर क्या जाएगा? बहारा देवरा शिव मंदिर भीलवाड़ा, सूर्य मंदिर झालरा पटन, करणी माता मंदिर बीकानेर के अंदर है। हाँ जी, जगत शिरोमणि मंदिर उदयपुर के अंदर है। बताओ भी फटाफट सही आंसर क्या जाने वाला आपका। जितने भी मेरे प्यारे साथी देख रहे हैं सारे सेशन को एक बार है ना लाइक कमेंट शेयर जरूर करेंगे भी, है ना, लाइक कमेंट शेयर जरूर करेंगे। सारे विद्यार्थी करेक्ट आंसर दो फटाफट। इसका सही आंसर क्या जाएगा? हाँ, इसका सही आंसर दो फटाफट। 19 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या जाएगा? फटाफट दो, सही आंसर क्या जाने वाला है? 19 नंबर क्वेश्चन है, बढ़िया प्रश्न है। तो 19 नंबर क्वेश्चन में जो बच्चे आपका क्या आंसर दे रहे हैं, हाँ फटाफट दो भी आंसर दो, करेक्ट आंसर। शानदार प्रश्न है आपका। चलो बच्चों कोई बात नहीं। तो यहां पर 19 नंबर का सही आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जाएगा, जगत शिरोमणि मंदिर उदयपुर। यहां पर सम्मिलित नहीं है बच्चों जगत शिरोमणि मंदिर, याद रखेंगे। जगत शिरोमणि मंदिर है वो आपका कहां पर है? जगत शिरोमणि मंदिर है वो आपका आमेर के अंदर है ना। कहां पर है? आमेर के अंदर है। और आमेर पड़ता है आपका जयपुर में, जिसका निर्माण करवाता है आपका मान सिंह, ठीक है, मान सिंह। ये आपका ऑप्शन नंबर डी जाएगा करेक्ट आंसर, है ना, डी आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, 20 नंबर क्वेश्चन है, नथमल और सलीम सिंह की हवेलियां स्थित है। नथमल और सलीम सिंह की हवेलियां स्थित है, पूछा गया है आपका। सिरोही में है, जैसलमेर में है, जोधपुर में है और बीकानेर में है। बताओ भी। जो भी बच्चे राजस्थान कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करे हैं उनके लिए क्लास रामबाण है बच्चों, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सारे विद्यार्थी सही आंसर दो फिर फटाफट। 20 नंबर क्वेश्चन है, 20 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा आपका। जो बच्चे बी आंसर दे रहे हैं उनका सही आंसर हुआ नथमल और सलीम सिंह हवेली वो जैसलमेर में है। जैसलमेर की प्रसिद्ध हवेलियां बहुत सारी है बच्चों, है ना। जैसलमेर की सारी बहुत सारी है। पटुओं की हवेली है, कौन सी है? पटुओं की हवेली जैसलमेर के अंदर है। हाँ, पटुओं की हवेली जैसलमेर के अंदर है। और क्या करें?
और बच्चों बताओ कौन कौन सी हवेली है वो आपकी जैसलमेर में है। चलो भी बहुत बढ़िया से आवाज। चलो तो यहाँ पर है पटुओं की हवेली बच्चों आपकी सलीम सिंह हवेली, नौखंडी हवेली है, नथमल की हवेली जैसलमेर के अंदर है, जैसे जैसलमेर के प्रधानमंत्री दीवान मेहता नथमल का निवास स्थान है। ऑप्शन नंबर आपका जाएगा बी आंसर है ना, बी आंसर जाएगा। बीकानेर की बहुत सारी हवेलियां हैं, बचाओ जोग हवेली है, मोहता की हवेली है, मुंद्रा हवेली है, रामपुरिया गुलेच्छा, ये सारी हवेलियां हैं। और हम बात कर लेते हैं आपके समक्ष से काफी सारी हवेलियां आपकी पूछी भी जाती है एग्जाम के अंदर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। हाँ जी चलो तो अगला क्वेश्चन देखो भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा 21 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अंतर्राज्यीय सीमा दोनों जिले अंतर्राष्ट्रीय। और ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन अच्छा नहीं है क्या, मुझे अच्छा नहीं लग रहा अभी क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन अच्छा नहीं लग रहा। 21 नंबर में मिस प्रिंटिंग हुई है। क्वेश्चन ऐसा है बच्चों की निम्नलिखित में से किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा दोनों है, इस प्रकार से क्वेश्चन है। तो हनुमानगढ़ है, बाड़मेर है, जालौर है और बीकानेर है। बताओ भी सारे विद्यार्थी सही आंसर दो फटाफट, करेक्ट आंसर क्या जाएगा। चलो कोई बात नहीं, तो 21 नंबर क्वेश्चन का फटाफट आंसर दो। चलो भी कोई बात नहीं, 21 नंबर क्वेश्चन बहुत शानदार प्रश्न है। इसका सही आंसर जाएगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर बी जाएगा, बाड़मेर। देने वालों का सही आंसर हुआ यहाँ पर बाड़मेर आंसर दे रहे हैं, उनका सही सटीक करेक्ट आंसर है। देखिएगा बाड़मेर है, बाड़मेर के साथ मैं बात करूं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले कौन कौन से, एक तो आपका बाड़मेर हो गया, एक आपका गंगानगर भी है, बीकानेर भी है, जैसलमेर भी है और आपका बाड़मेर भी है। एक दोस्तों आपका जिला लगता है आपका आजकल फलोदी है, 5वां जिला बना है, तो ये भी याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन ये रहा 22 नंबर क्वेश्चन है। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सोरसन घास के मैदान किस जिले में स्थित है। बताओ भी सोरसन घास के मैदान है वो किस जिले में, फटाफट बताओ। चलो अभी बहुत बढ़िया, शाबाश। 22 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या जाएगा। और हाँ फटाफट आंसर करो जितने भी मेरे प्यारे से देख रहे हैं। चलो अभी बहुत बढ़िया से आवास। 22 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा प्यारे बच्चों, करेक्ट आंसर जाएगा आपका बूंदी, कोटा, बारां और झालावाड़। मैंने पूछा है सोरसन अभ्यारण्य बच्चों 12 जिले में है। कहां पर है सोरसन अभ्यारण्य, वो 12 जिले में है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी देने वालों का सही आंसर हुआ यहाँ पर। और यहाँ घास के मैदान पाए जाते हैं, गोडावण के पक्षी देखे जाते हैं बच्चों। क्या देखे जाते हैं, गोडावण के पक्षी देखे जाते हैं। सोरसन बारां ब्राह्मणी माता का मंदिर भी है जहां देवी की पीठ की पूजा की जाती है। चलो भी बहुत बढ़िया से आवाज, ऑप्शन नंबर सी जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज उत्पादक जिला सही सुमेलित नहीं है। टंगस्टन नागौर है, गार्नेट टोंक है, फेल्स्ट स्पायर उदयपुर है और वोलेस्टोनाइट सिरोही के अंदर है। बताओ भी सटा आंसर दो, जल्दी जल्दी आंसर दो। चलो बच्चों तो यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर सी जाएगा करेक्ट आंसर, एस सी जाएगा। फेल्स्ट पायर उदयपुर है वो आपका सुमेलित नहीं है। फेल्स्ट पायर आपका कहां पर पाया जाता है बच्चों, याद रखें अजमेर में पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है बच्चों, अजमेर में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी जाएगा करेक्ट आंसर है ना, सी आंसर जाएगा। चलो भी नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, अगला क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है। पूछा गया आपका राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है। बाड़मेर में है, बीकानेर के अंदर है, नागौर के अंदर है और जैसलमेर के अंदर है। बताओ भी। हाँ जी बिल्कुल, लाइव क्लास लगेगी शाम को, लगेगी 8 बजे, शाम को 8 बजे लाइव क्लास लगेगी, वहां से आना भी सभी बच्चे, ठीक है। चलो भी बहुत बढ़िया शानदार है, शाबाश। 24 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर निकल गया है आपका ऑप्शन नंबर सी जाएगा, क्या जाएगा, बीकानेर जाएगा। ऑप्शन नंबर सी देने वालों का सही आंसर हुआ यहाँ पर राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र है वो बीकानेर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा 25 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा, छप्पन के मैदान अवस्थित है। छप्पन के मैदान स्थित है प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, कोटा और बारां सिरोही।
56 के मैदान, यानी 25 नंबर क्वेश्चन है, बहुत शानदार प्रश्न है। 56 का मैदान मध्य, मैं बात करूं माही नदी से घिरा मैदान है आपका। हाँ जी बताओ, माही नदी, ठीक है बिल्कुल। 56 का मैदान है वो माही नदी से घिरा हुआ है, माही नदी के आसपास का क्षेत्र वो घिरा हुआ है। और यहां पर ऑप्शन नंबर ए देने वालों का सही आंसर हुआ प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जाएगा। करेक्ट आंसर क्या जाएगा? प्रतापगढ़ बांसवाड़ा, ए आंसर जाएगा अभी ना, ऑप्शन नंबर ए जाएगा करेक्ट आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार सेशन आपका। चलो हाँ जी, 25 नंबर क्वेश्चन सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी चोटी दक्षिणी अरावली श्रृंखला में अवस्थित नहीं है, पूछा गया आपका। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, शाबाश। हाँ तो बताओ, शेर है, दिलवाड़ा है, कमलनाथ है, बिलाली है। मैंने पूछा है बच्चों आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी चोटी दक्षिणी अरावली श्रृंखला में अवस्थित नहीं है, अवस्थित नहीं है। देखिएगा, दक्षिणी अरावली की प्रमुख चोटियां मैं बात करूं, प्रमुख चोटियां हैं, बहुत सारी चोटियां हैं दक्षिणी अरावली की, काफी सारी चोटियां हैं। जैसे मैं बात करूं, काफी सारी चोटियां हैं बच्चों, कौन सी दिखाऊं आपको? गुरु शिखर है, शेर है, दिलवाड़ा है, जरगा है, चलगढ़ है, कुंभलगढ़ है, ऋषिकेश है, कमलनाथ है, सज्जनगढ़ है, सायरा है, लीलागढ़ है, नागपानी है और गोगुंदा है। ये सारी चोटियां हैं, एग्जाम में पूछी जाती है। लेकिन आपनी कौन सी कोनी है, कौन सी चोटी नहीं है? बिलाली कोनी है बच्चों, है ना, बिलाली कोनी है दक्षिणी, ऑप्शन नंबर डी जाएगा करेक्ट आंसर। जो बच्चे बिलाली दिया है उनका सही आंसर है। सबसे बड़ी चोटी है वो गुरु शिखर है सिरोही में 1722 है, शेर पर्वत है वो 1597 मीटर है, दिलवाड़ा सिरोही है, उसके बाद 1444 से 1442 मीटर है, जरगा है उदयपुर में 1430 मीटर ऊंचा है, अचलगढ़ है वो सिरोही है 1380 मीटर ऊंचा है, कुंभलगढ़ राजमंद के अंदर है 1224 मीटर ऊंचा है, ऋषिकेश सिरोही के अंदर 1070 मीटर ऊंचा है, कमलनाथगढ़ है आपका उदयपुर में है 1001 मीटर ऊंचा है, सज्जनगढ़ है वो आपका 938 मीटर ऊंचा है, सायरा है वो आपका 900 मीटर ऊंचा है, लीलागढ़ वो आपका 878 मीटर ऊंचा है, नागपानी है वो 867 मीटर ऊंचा है और गोगुंदा है वो आपका 840 मीटर है। इन प्रश्नों का बच्चों आपका रट्टा मार लेना है भी, ठीक है, सीधी बात, नो बकवास। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पत्ति स्थान नदी सही सुमिलित नहीं है? 23-27 नंबर क्वेश्चन है, बताओ। जानापाव पहाड़ियां चंबल है, नाग पहाड़ी लूणी है, गोगुंदा पहाड़ियां बेड़च है, बिजराल की पहाड़ियां बनास है। मैंने पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा उत्पत्ति स्थान है नदी सही सुमिलित नहीं है। 27 नंबर क्वेश्चन है भी, बताओ। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है, सारे क्वेश्चन है वो क्या है आपके इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर आपका सही आंसर क्या जाने वाला है, बताओ मेरे को। सही आंसर क्या जाएगा? बिजराल की पहाड़ियां, नहीं, शाबाश जी बच्चे, ऑप्शन नंबर डी दे रहे हैं, उनका सही आंसर हुआ यहां पर। बिजराल की पहाड़ियों से बनास नहीं निकलती है, बनास का उद्गम होता है बच्चों आपकी किस पहाड़ियों से होता है? खमनोर की पहाड़ियों से होता है। कौन सी पहाड़ियों से होता है? खमनोर की पहाड़ियों से होता है। खमनोर पहाड़ियां राजमंद में पड़ती है, आपकी प्रवाह क्षेत्र होता है इनका। बनास नदी की मैं बात कर लेता हूं, प्रवाह क्षेत्र है राजमंद है, चित्तौड़ है, भीलवाड़ा है, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर में है। कुल लंबाई है वो बनास की 500 कितनी है? 512 मीटर ऊंची है, ऊंची नहीं, 512 किलोमीटर लंबाई है। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी यही है। बेसिन है, बनास बेसिन में लाल पीली मृदा का विस्तृत पाया जाता है। और क्या होता है इसके अंदर? रामेश्वर सवाई माधोपुर में चंबल नदी में मिलती है, त्रिवेणी संगम बनाती है ये, ठीक है। त्रिवेणी संगम राजस्थान में 3 बनती है, पता है ना आपको, बनास, बेड़स, बेनाल, है ना। बनास आपकी 3 त्रिवेणी संगम बनाती है, याद रखना, 3 त्रिवेणी संगम बनाती है बनास से। कौन कौन सा बनाता है? बनास, बेड़स, मेनाल जो बिगोद भीलवाड़ा में बनता है, बनास, खारी डाई देवली टोंक में बनता है, बनास, सीप, चंबल जो रामेश्वर सवाई माधोपुर में बनता है। ये सारे के सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण नदी जिले से सही सुमिलित नहीं है? नहीं पूछा है आपका। हाँ बताओ भी, 28 नंबर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। बीहड़ झुंझुनू में है, रोटू नागौर में है, सुंदा माता जालोर सिरोही में है, गोगेला और बीकानेर के अंदर है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर क्या निकल गया है? ऑप्शन नंबर डी निकल गया है भी, गोगेला और बीकानेर में नहीं है भी, है ना। गोगेला और बीकानेर के अंदर नहीं है बच्चों, काफी बार एग्जाम में पूछा भी जाता है गोगेला। तो गोगेला बच्चों आपका कहां पर है? नागौर में है, नागौर में। और संरक्षण रिजर्व क्षेत्र की बात करूं राजस्थान के अंदर, काफी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं बच्चों, 16 है, कितने हैं? 16 एग्जाम में पूछे जाते हैं। हाँ, संरक्षण रिजर्व जिला है, देखिएगा, एक तो बिसलपुर टोंक के अंदर है, सुंदा माता जालोर में, शाकंबरी सीकर के अंदर है, बीहिड आपका झुंझुनू में, जोड़बीड गाड़ावाला बीकानेर में है, गुड्डा बिश्नोईयान जोधपुर में है, गोगेला नागौर में है, रोट्टू नागौर में है। और क्या है बच्चों? उमेदगंज पक्षी विहार कोटा के अंदर है, जवाई बांध पाली में है, बंसियाल खेतड़ी झुंझुनू में है, बांसियाल खेतड़ी बागौर झुंझुनू के अंदर है, और जवाई बांध लेपर्ड सेकंड वो पाली के अंदर है, मनसा माता झुंझुनू के अंदर है, शाहबाद के जंगल 12 के अंदर है, रणखोर जालोर के अंदर है जो 2022 के अंदर निर्मित है, रणखार जालोर जिले के
झिल्योर में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर प्रश्न है कि राजस्थान में राज्य की प्रथम वन नीति किस वर्ष में घोषित की गई? 2001, 2010, 1992, 2020, बताओ। और जितने भी मेरे प्यारे साथी देख रहे हैं सेशन को, प्यारे बच्चों सेशन को एक बार शेयर कर देना भी, ठीक है, एक बार शेयर जरूर कर देना सेशन को। और नए विद्यार्थी पधारे हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जो बच्चे हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं हुए अभी तक तो टेलीग्राम चैनल पर आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन आपका सही आंसर जाएगा 2010, है ना। वन नीति वर्ष घोषित की गई 2010। ऑप्शन नंबर सी जाएगा। यहाँ पर जो बच्चे सी आंसर दे रहे हैं उनका सही आंसर है राजस्थान राज्य की प्रथम वन नीति 2010 में घोषित की गई। प्रथम खनिज नीति आपकी राजस्थान के अंदर, है ना। प्रथम खनिज नीति होती है 1978 के अंदर। कुल 5 नीतियां बनी है राजस्थान में। खनिज नीति 295 नवीनतम है। राजस्थान में अब तक कुल 6 औद्योगिक नीतियां लागू की जा चुकी है भी, है ना। 6 औद्योगिक नीतियां लागू की जा चुकी है। पहली की गई अपनी प्रथम 1978 के अंदर, द्वितीय 1991 में, तीसरी 1994 में, चौथी 1998 में, पांचवी 2010 में और छठी हुई 2015 में, ठीक है। शाबाश, वेरी गुड। चलो भी यहां पर ऑप्शन में सी देने वालों का सही आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और बच्चों ये रहा आपका 30 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष पूछिए, बहुत शानदार प्रश्न है। राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष है वो जो रेखा शर्मा है बच्चों। कौन है? वर्तमान में है वो रेखा शर्मा है। ऑप्शन नंबर बी देने वालों का करेक्ट आंसर हुआ। जबकि राजस्थान महिला आयोग की अध्यक्ष वो कौन है? राजस्थान की। अगर राजस्थान की पूछी जाए तो कौन है बच्चों? राजस्थान है। राजस्थान की वो रेहाना रियाज है बच्चों। कौन है? रेहाना रियाज है, जो ऑप्शन में नहीं है बच्चों, मैं बता दूं। रेहाना रियाज चिश्ती है बच्चों। रेहाना रियाज है वो चिश्ती है, ठीक है। राजस्थान महिला आयोग की अध्यक्ष थे, ठीक है जी हाँ बच्चों। ऑप्शन नंबर बी देने वालों का करेक्ट आंसर हुआ यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो सारे विद्यार्थी हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करो भी। जितने भी मेरे प्यारे देख रहे हैं सेशन को, सारे विद्यार्थी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। और नए विद्यार्थी जुड़े हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे भी, ठीक है। सेशन को एक बार लाइक जरूर कर देंगे। और क्लास कैसी लगी बच्चों कमेंट करके बताना है भी, है ना। कमेंट करके जरूर बता देना है। और आप सभी का मोस्ट वेलकम रहेगा। शाम को 8 बजे लाइव क्लास लगेगी, उसके अंदर जरूर ज्वाइन होना है आपको। और ये क्लास है वो राजस्थान जीके की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके राजस्थान की कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर छपते हैं बार बार। चलो बच्चों, हम मिलते हैं अगली सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी, जय जय माँ करणी, जय जय राजस्थान।